बीच संसद के दोनों सदनों से पास हुआ कृषि वापसी बिल। कांग्रेस ने की सरकार से माफी की मांग। उनके 700 लोग शहीद हुए हैं, उनको आपने मतलब 1 साल यहाँ बैठा रखा है, उनको घर नहीं जाने दिया आपने कहा कि गलती मेरी है, तो फिर आप कॉम्पनसेशन दो ना। कृषि वापसी बिल पर चर्चा की मांग पर अड़ गया विपक्ष। सरकार को दिलाई लोकतंत्र की मर्यादा की याद। कांग्रेस ने कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सरकार को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया चुनावी दांव। पहले से सोच चुके कि ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा, तब उनको आया। संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों का विरोध प्रदर्शन। सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाकर गांधी प्रतिमा के सामने दिया धरना। टीएमसी सांसदों ने भी गांधी प्रतिमा के पास किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से की एमएसपी पर कानून बनाने की मांग। इन पॉइंट से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट डिस्कशन अलाउ करे, हम अपनी बात रखें, लोगों की बात रखें, और जिसपे क्लैरिटी है, जिसमें क्लैरिटी जरूरत है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, वो रिटर्न बाइंडिंग गारंटी सरकार दे। कृषि कानून वापसी बिल पर चर्चा नहीं होने पर विपक्ष आग बबूला। ओवैसी बोले मजबूरी में लिया गया निर्णय। हाँ, यकीनन आप पे हम सवाल करते, आपसे पूछते, आपको आईना दिखाते, आपको 750 किसानों की मौत का जिक्र करते, एमएसपी का डिमांड करते, मगर आप तो डिस्कशन नहीं चाहते, आप तो भाग गए। कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद आंदोलन पर डटे हैं किसान। राकेश टिकैत ने सरकार को दिलाई 26 जनवरी की याद। ये 26 जनवरी भी यही है, और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर लें। संसद में कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर पंजाब के 32 किसान संगठनों ने सिंगू बॉर्डर पर की बैठक। अगली रणनीति को लेकर माथापच्ची। संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 दिसंबर को बुलाई इमरजेंसी बैठक। आगे की रणनीति पर होगा निर्णय। यूपी के बिजनौर में बीजेपी ने निकाली ट्रैक्टर रैली। किसानों की ट्रैक्टर रैली का जवाब दिया। आज से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। कार्यवाही शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष से की अपील। संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। राज्यसभा से कांग्रेस से शिवसेना टीएमसी लेफ्ट के 12 सांसद निलंबित। मॉनसून सत्र में बदसलूकी के मामले में हुई कार्रवाई। निलंबन के बाद आग बबूला सांसद। सरकार पर साधा निशाना बताया लोकतंत्र की हत्या। यूपी के कुशीनगर में सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। बांकुरा में पुलिस ने बीजेपी के विजय जुलूस को रोका। त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनाव में जीत का मनाया जाना था जश्न। दुनिया में कोरोना के ओमिक्रॉन की दहशत के बीच पीएम मोदी की अपील। कहा सबको सावधान रहने की जरूरत। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का किया उल्लेख। 2 गज की दूरी, मास्क को बताया जरूरी। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए गाइडलाइंस। रिस्क देशों से आने वालों को एयरपोर्ट पर कराना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। महाराष्ट्र सरकार ने की 12 देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध की मांग। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बोले कैबिनेट में की गई चर्चा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए निर्देश। बेंगलुरु में साउथ अफ्रीका से आए 2 यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप। एयरपोर्ट पर चलाया जा रहा है सैनिटाइजेशन अभियान। तेलंगाना में संगारेड्डी के स्कूल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 42 छात्र। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए किया जा रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट। जबलपुर में मिली बोत्सवाना से आई महिला। ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर से स्वास्थ्य मंत्रालय को है इसकी तलाश। हरिद्वार के शांति कुंज पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पंडित श्रीराम शर्मा के पावन कक्ष के किए दर्शन।
मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहू लाल के विरोध में कुरियर से भेजी गई चूड़ियां, महिलाओं पर बयान को लेकर महिलाएं नाराज। दिल्ली झुग्गी सम्मान यात्रा के दौरान केजरीवाल सरकार पर जेपी नड्डा का हमला, कहा राजधानी तक पहुंचने नहीं दी जा रही आयुष्मान भारत योजना। गरीबों के बीच में रोड़ा गाने का काम और रोने की तरीके से खुद खड़े होने का काम अगर किसी ने पकड़ा है तो अरविंद केजरीवाल ने पकड़ा है और उनकी सरकार ने पकड़ा है। जबलपुर में पिछड़ा आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने चलाई लाठियां, करीब 4 दर्जन लोग गिरफ्तार। राज्य में कांग्रेस की महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, महंगाई को लेकर सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल। कोरोना योद्धा सुनीता को अरविंद केजरीवाल ने दिया 1 करोड़ रुपए का चेक, एमसीडी के सफाई कर्मचारी की कोरोना से हुई थी मौत। नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर तेजस्वी ने नीतीश कुमार को घेरा, बोले 16 साल में बिहार को बर्बाद कर दिया नीतीश ने। मुंबई की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए मंत्री नवाब मलिक, बीजेपी नेता ने दाखिल किया है उन पर मानहानि का केस। पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में 1033 आतंकवादी घटनाएं, राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी। अगले आदेश तक दिल्ली में बंद रहेगा निर्माण कार्य, बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार का निर्णय, ट्रकों की एंट्री 7 दिसंबर तक पूरी तरह से है बंद। के अंदर जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का कार्य जो बंद है वो अभी आगे जारी रहेगा और फर्दर ऑर्डर तक हम बंद रखेंगे। उत्तराखंड के उधमपुर में चीनी मिल में हंगामा, किसानों ने चीफ इंजीनियर को बनाया बंधक। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हरजिंदर सिंह धामी चुने गए नए प्रधान, बोले दिल से निभाएंगे जिम्मेदारी। मोगा में हाईवे पर छात्रों का जैम, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में धांधली का आरोप लगाकर किया ये प्रदर्शन। चांदीवाल कमीशन के सामने पेश हुए मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह, कहा बताने के लिए कुछ भी नहीं है, नहीं चाहता मुझसे कोई पूछताछ हो। चांदीवाल कमीशन ने रद्द किया परमबीर सिंह के विरुद्ध जारी वारंट, बदले में लगाया 155,000 रुपए का जुर्माना। चांदीवाल कमीशन के दफ्तर में करीब 1 घंटे साथ रहे परमबीर सिंह और सचिन वाजे, सरकार ने बैठाई ये जांच। सीआईडी दफ्तर भी पहुंचे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह, वसूली के 2 मामलों में चल रही है उन पर जांच। जैसलमेर में पाकिस्तान सीमा पर जासूसी नेटवर्क का खुलासा, 3 गिरफ्तार, 1 आरोपी ने सीमा पार ली है ट्रेनिंग। दिल्ली के नेप सराय में झुग्गियों में भीषण आग, कोई हताहत नहीं। रायबरेली में लखनऊ हाईवे पर ट्रक से टकराई बस, आग से अफरा तफरी। असम के जोरहाट में छात्र नेता की पीट कर हत्या, 6 गिरफ्तार। शाहजहांपुर में चरस तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ के करीब 530 ग्राम चरस बरामद। दिल्ली में मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी का खुलासा, 1 महिला समेत 4 गिरफ्तार। पठानकोट में पुलिस भर्ती को लेकर जबरदस्त हंगामा, राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन। अलीगढ़ में बेकाबू कार ने बारात को रौंदा, दूल्हे के भाई और घोड़ी की मौत। इंदौर में सीसीटीवी की चोरी करता एक चोर गिरफ्तार, 54 मामलों में पुलिस को थी इसकी तलाश। इंदौर में युवती की अधजली लाश मिलने से हड़कंप, 20 से 25 साल की बताई जा रही है इस लड़की की उम्र। आजमगढ़ में चकबंदी के लेखपाल और उनकी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या, पुरानी रंजिश में मार डाला। फिरोजपुर में ऑटो इनोवा की टक्कर में दंपत्ति की मौत, बेटे की शादी के लिए खरीदारी करने निकले थे बाजार। नोएडा में सोशल मीडिया के द्वारा ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार, लैपटॉप और 36 मोबाइल बरामद। कानपुर में डीजे की धुन पर युवक ने रिवॉल्वर से की फायरिंग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अंबेडकर नगर में बेरहमी से युवक की हत्या, जमीन के विवाद में मार डाला। यूपी के मुजफ्फरनगर में बंद फ्लैट में लाखों की चोरी, रिश्तेदार के घर गए थे बुजुर्ग दंपत्ति। गुजरात में 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी।
भारी बारिश ने आंध्र प्रदेश के कई इलाकों को बेहाल कर दिया। नेल्लोर में राहत और बचाव के कामों में लगाई गई हैं एनडीआरएफ की टीमें। तमिलनाडु में अब भी दिख रहे हैं 5 दिन की बारिश के निशान। कई जगहों पर पानी भरने से लोग हैं परेशान। फिल्म अंतिम के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद पहुंचे सलमान खान। बापू के साबरमती आश्रम में बिताया वक्त, चलाया चरखा। सवाई माधोपुर में जोरों पर है विकी कौशल कटरीना कैफ की शादी की तैयारियां। गोपनीय रखे गए हैं मेहमानों के नाम। कानपुर टेस्ट में टीम इंडिया के हाथ से अंतिम ओवर में फिसल गई जीत। न्यूजीलैंड के विरुद्ध ड्रॉ से करना पड़ा संतोष। न्यूजीलैंड के 2 भारतीय मूल के बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को जीत से कर दिया दूर। रचिन रविंद्र और एजाज पटेल ने खेली शानदार पारी। श्रेयस अय्यर बने मैन ऑफ द मैच। डेब्यू मैच की पहली पारी में लगाया था शतक, दूसरी पारी में अर्धशतक। 153 अंकों की तेजी के साथ 57,260 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 27 अंकों की बढ़ोतरी। एयरटेल वोडा आइडिया के बाद जियो ने भी महंगे किए अपने रिचार्ज प्लान। 1 दिसंबर से जियो के रिचार्ज के लिए 21% आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। खुल गई सस्ता सोना खरीदने की सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। एक बॉन्ड के लिए चुकाने होंगे 4,791 रुपए। 2027 तक 13 नए मॉडल्स लाएगी महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगले साल XUV 300 को XUV 300 के नाम से किया जाएगा लॉन्च। मांग को बढ़ाने के लिए BMW ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग की। कहा मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा इससे बढ़ावा। भारत में चीन के मोबाइल ब्रांड Xiaomi, Oppo, Realme, Vivo अभी भी बेहद लोकप्रिय। चीन में सबसे ज्यादा आईफोन की है डिमांड। रिलायंस के शेयरों में आई तेजी से देश और एशिया के सबसे अमीर शख्स बनने से रह गए गौतम अडानी। फिलहाल $13 अरब पीछे हैं अडानी। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में सरकार ने पैराग्लाइडिंग के लिए दी अनुमति। पर्यटन को मजबूत करने की है ये कवायद। शिमला में 3 दिन की लैम्बोर्गिनी कम्युनिटी रैली की शुरुआत। 50 कार ले रही हैं हिस्सा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर WHO का बड़ा बयान। कहा ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक होने के सबूत। नीदरलैंड्स की सड़कों पर पसरा पड़ा सन्नाटा। कोरोना को काबू में करने के लिए रात में लॉकडाउन का असर। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क हुआ इजराइल। 2 हफ्ते के लिए बैन की गई विदेशियों की देश में एंट्री।